Hello all learners and dear students. Today I will discuss with you a very important topic which is evaluation of tablet, and it is also known as quality control test of the tablet. So ये बहुत ही important topic है in all type of competitive exams and exam point of view also. So keep learning and keep watching. The question is why we evaluate the tablet. What's the reason behind it? क्यों हम evaluate करते हैं टैबलेट को? तो इसके लिए पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं दैट आई हैव टू डिस्कस ऑल दीज. तो इसमें है टू मॉनिटर द प्रोडक्ट क्वालिटी. पर्टिकुलरली टैबलेट की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो हमने टैबलेट प्रिपेयर की है उस एम से जिस पे प्रिपेयर की थी वो एम से हमें टैबलेट कंप्रेस होके थिकनेस उसकी हार्डनेस वैसी है कि नहीं उसको चेक करने के लिए. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एवेलुएशन एंड असेसमेंट ऑफ टैबलेट प्रॉपर्टीज़. टैबलेट की जो क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं उसके असेसमेंट उसकी क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए. नेक्स्ट है टू चेक द केमिकल ब्रेकडाउन को देखने के लिए हम टैबलेट को इवेलुएट करते हैं. नेक्स्ट है टू चेक द इंट्रैक्शन बिटवीन द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द टैबलेट. जो टैबलेट में आपने पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं आइदर इट इज़ एपीआई और द एक्सीपिएंट्स उनमें कंपैटिबिलिटी कैसी है, वो कब डिसइंटीग्रेट होंगे डिज़ोल्व होंगे सोलिबलाइज होंगे और एब्जॉर्ब होके एक्शन शो करेंगे इनसाइड द बॉडी. तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए कि हाउ इट वर्क इनसाइड द बॉडी. तो इसको देखने के लिए हम टैबलेट को और हम इसके फिजिकल अपीयरेंस को देखने के लिए अनदर केमिकल पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम टैबलेट को इवेलुएट करते हैं. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल पॉइंट फॉर द इवेलुएशन ऑफ द टैबलेट. तो इसलिए हम टैबलेट को इवेलुएट करते हैं. Now here you can see what are the different evaluation parameters of the tablet. तो इसमें आपके बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट. तो सबसे पहले इसमें आपके जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उसमें आते हैं नॉन ऑफिशियल टेस्ट एंड बी पार्ट में आपको यहाँ मेंशन है ऑफिशियल टेस्ट. तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट के अंदर 3 कैटेगरी हैं पैरामीटर्स की. तो उसमें सबसे पहले आपका आता है जनरल अपीयरेंस. जनरल अपीयरेंस में हम साइज एंड शेप एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट है आपका हार्डनेस टेस्ट, देन फ्रिएबिलिटी टेस्ट. तो दीज आर नॉन ऑफिशियल टेस्ट. देन ऑफिशियल टेस्ट में हम कौन कौन से पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे? वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन. तो दीज आर. सो फर्स्ट पैरामीटर है जनरल अपीयरेंस. तो जनरल अपीयरेंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं. द जनरल अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट, its visual identity and overall elegance is essential for customer acceptance for control of lot to lot uniformity. मतलब जो पर्टिकुलर जो टैबलेट होता है उसकी जनरल अपीयरेंस को चेक करने के लिए हम विजुअली उसको देख के इंस्पेक्ट कर लेते हैं उसकी एलिगेंस को कि वो पर्टिकुलरली टैबलेट की आइडेंटिटी कैसी है. अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं किसी भी कोटेड टैबलेट की तो आप विजुअली इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि कोई भी टैबलेट कोटेड है और या फिर वो कोई टैबलेट अनकोटेड है. तो इसको आप कैसे देख के विजुअली आप देख के बता देंगे कि पर्टिकुलर टैबलेट कोटेड है और अनकोटेड. तो ये हो गया विजुअल इंस्पेक्शन कि टैबलेट की आइडेंटिटी कैसी है आइदर इट इज़ कोटेड और अनकोटेड. तो इसके बारे में हमने कैसे पता किया? बाय द विजुअल इंस्पेक्शन. इससे क्या होगा? टैबलेट की जो कस्टमर की एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी होगी वो इन्हेंस हो जाएगी बाय ओनली विजुअली आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ टैबलेट इंक्लूडिंग साइज, शेप एंड सरफेस स्ट्रक्चर. तो साइज, शेप एंड सरफेस स्ट्रक्चर को देखने के लिए अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो बिग एंड स्मॉल साइज़ की टैबलेट को आप विजुअली देख के पता कर देंगे कि वो
उसका साइज कैसा है। शेप की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली बहुत सारी टैबलेट कैसी होती है, सर्कुलर इन शेप होती हैं, कोई फ्लैट बाई कॉन्वेक्स होती हैं, तो इस शेप का भी आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। और अगर हम इसी पर्टिकुलर टैबलेट में साइज शेप में अगर टैबलेट की थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस को पॉइंट आउट या फिर जज करने के लिए हमें मेनली मेज़र करना होता है पर्टिकुलरली टैबलेट की थिकनेस को बाय द वेरियस इक्विपमेंट्स, जिसमें आपका आता है माइक्रोमीटर। तो हम पर्टिकुलरली टैबलेट की थिकनेस को जज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें माइक्रोमीटर इज़ फर्स्ट। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल्ड विद इन ±5% वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। जो आपकी पर्टिकुलर टैबलेट प्रिपेयर हुई है, कंप्रेस हुई है, उसमें 5% के वेरिएशन को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करें तो 5% वेरिएशन को तक टैबलेट को आप देख सकते हैं कि इतनी 5% वेरिएशन को हम एडजस्ट कर लेंगे, या फिर 5% वेरिएशन की जो थिकनेस होती है पर्टिकुलर टैबलेट की, दैट इज़ ओके, दैट इज़ अप टू द लेवल, और हम कह सकते हैं कि इतनी एक्सेप्टेंस लेवल है किसी भी टैबलेट की थिकनेस को, अगर वो 5% कम या ज़्यादा होती है, इतने वेरिएशन को स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच करके इतने वेरिएशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्लस या माइनस होने पे टैबलेट जो आपकी होगी, उस वेरिएशन को हम अपने यूज़ में नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट द अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दैट। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में हमारे 3 पैरामीटर्स को जज करना होता है, उसमें कलर यूनिफॉर्मिटी, ओडर एंड टेस्ट आते हैं। तो कलर यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं कि अगर किसी भी टैबलेट में कोई भी कलर ऐड किया गया है और द कलरिंग एजेंट ऐड किया गया है और उसका जो एप्लीकेशन हुआ है वो अनइक्वल हुआ है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर है टू द टैबलेट, तो ऐसी टैबलेट्स डिफेक्ट्स में काउंट होगी, और ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहेंगे मोटलिंग डिफेक्ट, जो हम ऑलरेडी आपको टैबलेट डिफेक्ट्स में बता चुके हैं। तो इस तरह की काइंड ऑफ टैबलेट्स जो होती हैं, वो टैबलेट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज वो पेशेंट को पर्टिकुलरली कोई आइडेंटिटी और स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करती, और कोई भी कंज्यूमर्स के लिए वो गुड इम्प्रेशन नहीं होती है, तो दैट काइंड ऑफ टैबलेट डिफेक्ट में काउंट होगी। तो दिस इज अबाउट द कलर यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओडर की। अगर किसी भी टैबलेट में कोई भी ओडर ऐड किया गया है तो इट इज़ द स्टैंडर्ड और वो टैबलेट एक्सेप्टेबल है, और अगर किसी भी टैबलेट में एक ओडर नहीं ऐड किया गया है तो और वो अपनी खुद की कोई भी ओडर जनरेट कर रही है, तो दैट काइंड ऑफ टैबलेट इंडिकेट करेगी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, तो दैट काइंड ऑफ टैबलेट कैन बी डिस्कार्ड, बिकॉज वो अप टू द मार्क और स्टैंडर्ड नहीं है, तो दैट टैबलेट इज़ नॉट यूजफुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट की। अगर किसी भी टैबलेट में कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट्स और टेस्ट इन्हेंसिंग सब्सटेंस को ऐड किया गया है, और इसमें एग्जांपल है च्यूएबल टैबलेट्स। अगर च्यूएबल टैबलेट में कोई भी टेस्ट इन्हेंसिंग एजेंट ऐड किया गया है फॉर पेशेंट एक्सेप्टेंस, देन इट इज़ ओके, और अगर वो खुद का कोई टेस्ट इम्पार्ट कर रहा है तो दैट काइंड ऑफ टैबलेट इज़ नॉट यूजफुल एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, तो ऐसी टैबलेट को डिस्कार्ड कर देना होगा, बिकॉज वो स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती है। तो दिस इज अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टैबलेट। सो नेक्स्ट है हमारा वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट में मेनली आपको प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है, इसको लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 टैबलेट्स कोई भी रेंडमली सेलेक्ट कर लेनी है और उसका पर्टिकुलरली वेट करना है, और वेट करने के लिए हम वेइंग बैलेंस का यूज़ करेंगे। तो रेंडमली हम 20 टैबलेट्स को लेके इंडिविजुअली वेट कर लेते हैं इन द वेट बैलेंस। देन उसके बाद इन 20 टैबलेट्स का हम एवरेज वेट काउंट करते हैं।
एंड देन उसके बाद इंडिविजुअल टैबलेट का वेट को एवरेज वेट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में भी आपको परफॉर्म करना है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में देख लेना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टेस्ट मेनली पास कब होता है। टेस्ट पास होने की कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस को देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। टेस्ट पास होता है अगर 2 से ज़्यादा टैबलेट परसेंटेज लिमिट से क्रॉस नहीं होती हैं, तब टैबलेट का वेट वेरिएशन टेस्ट पास होता है। अगर अनदर एक कंडीशन है, इफ नो टैबलेट डिफर, अगर कोई भी टैबलेट डिफर नहीं करती है 2 बार से ज़्यादा परसेंटेज लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, तब ये टेस्ट पास होता है। तो यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को आपको लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसको बिना लर्न किए आप अपने टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्न दिस टेबल। ये टेबल मेनली आपको आईपी, बीपी एंड यूएसपी के स्टैंडर्ड को बता रही है। तो इस टैबलेट के स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम टैबलेट को मैच करते हैं। तो मेनली यहाँ पे आप आईपी बीपी का स्टैंडर्ड देख रहे हैं, मिड में आप परसेंटेज डिफरेंस अलाउ कितना है वो देख रहे हैं, और इधर आप यूएसपी का स्टैंडर्ड देख रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर टैबलेट है, इसका जो टेस्ट है, इसकी एक्सेप्टेंस और इसको डिस्कार्ड करने की लिमिट्स को बताएगा यहाँ पे। अगर कोई भी टैबलेट जिसका वेट 84 और उससे कम है, तो इन टैबलेट्स में जो मेनली वेट वेरिएशन में जो डिफरेंस होगा वो 10% तक अलाउ है। नेक्स्ट, अगर 84 टू 225 mg टैबलेट का वेट है, तो उन टैबलेट के एवरेज वेट के लिए 7.5% तक डिफरेंस अलाउ है। नेक्स्ट, अगर एवरेज वेट 250 mg तक है, तो उसमें 5% का डिफरेंस अलाउ है। उसी तरीके से यूएसपी में देख लेते हैं, अगर एवरेज वेट टैबलेट का 130 mg और उससे लेस है, तो उसमें 10% तक अलाउ है डिफरेंस, और ऐसी लिमिट्स तक अलाउ है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर टैबलेट में यूएसपी में 130 टू 224 mg तक एवरेज वेट है, तो उसमें अलाउ करने की स्टैंडर्ड लिमिट है 7.5। सेम लाइक अगर मोर देन 325 है टैबलेट का एवरेज वेट, उसमें 5% तक डिफरेंस अलाउ है। तो इस बेसिस पे हम टैबलेट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। तो दिस इज अबाउट द लिमिट ऑफ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को देख के आपको ये टेबल आपको लैब में भी बनानी है। इस तरीके से लैब में आप टेबल बना के वेट वेरिएशन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, एक तरफ आपने 20 टैबलेट का इंडिविजुअल वेट लिखा हुआ है इस साइड, एंड इस साइड आप देख रहे होंगे इन टैबलेट का आपने डेविएशन परसेंटेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे इन टैबलेट का एवरेज वेट निकालना है। तो ये टेबल आपको बनानी होगी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप कौन सा पुट करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप परसेंटेज डेविएशन काउंट कर सकते हैं। एवरेज वेट माइनस वेट ऑफ द टैबलेट अपॉन एवरेज वेट इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप वेट वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको देखना है यहाँ पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट को, जिसमें आपके आते हैं सिग्रीगेशन ऑफ द पाउडर, पुअर फ्लो, पुअर मिक्सिंग, वेरिएशन इन द एडजस्टमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पंच, यूज ऑफ द इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच affect the weight variation test.
सो नेक्स्ट पैरामीटर है विच इज़ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो क्या होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी? मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंटेंट। अगर जो टैबलेट का जो कंटेंट होता है उसकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है, अगर हमने कोई टैबलेट बनाई है मेनली 500 mg पैरामीसिटामॉल की, तो 500 mg जो ड्रग है उसके अंदर उसको हम कहेंगे कंटेंट ऑफ अ ड्रग, और उसकी हमें चेक करनी है यूनिफॉर्मिटी। सो रेंडमली सिलेक्ट करते हैं 30 टैबलेट्स। उसके बाद क्या है, ऐसे करते हैं इनका tablet pass the test if 9 of the tablet must contain not less than 85 and not more than 115% of the labeled drug content, and the 10 tablet may not contain less than 75% of more than 125 of labeled content. If these conditions are not met, remaining 20 assayed individually and none may fall outside of 85 to 115%. तो इसको हम फ्लो डायग्राम में देखेंगे तो इजीली पता चलेगा। सो नाउ हेयर हम देख लेते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट को। अगर बेटर वे में हमें समझना है तो इसके लिए हमने फ्लो चार्ट वे में, आप इसको बेटर वे में समझ सकते हैं। तो इसको करने के लिए मेनली हमें क्या करनी होती है, 30 टैबलेट्स लेनी होती हैं और इन 30 टैबलेट्स का क्या हमें एस्से करना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 टैबलेट्स लेके इनका एस्से करेंगे और इन 30 टैबलेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 20 टैबलेट्स लेंगे और अनदर पार्ट में हम 10 टैबलेट्स लेंगे। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इधर जो 10 टैबलेट्स ली हैं इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में हम 9 टैबलेट लेते हैं और अनदर पार्ट में हम 1 टैबलेट लेते हैं। तो जो हमने, अब हम इनका क्या करते हैं, यहाँ पे एस्से करते हैं। जब हम इनका एस्से करेंगे तो मेनली 9 टैबलेट्स में जो ड्रग कंटेंट एस्से करके हमें जो मिलता है वो 85 टू 115% का ड्रग कंटेंट 9 टैबलेट्स का एस्से करने पे मिलता है, और जो 10 टैबलेट में से जो 1 टैबलेट मिलती है उसका एस्से करने पे 75 टू 125% में का ड्रग कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, इफ यस, तो ये टेस्ट पास्ड होता है। तो इस तरीके से हमें इतना यहाँ पे आपका जो एस्से करने से ये क्राइटेरिया फुल होता है और यहाँ पे टेस्ट पास हो जाता है। और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, इफ़ नो, देन क्या होता है, हम अनदर इन 20 टैबलेट्स का एस्से करते हैं और उसमें जो ड्रग कंटेंट हमारा आना चाहिए मेनली 85 टू 115% का ड्रग कंटेंट आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कंप्लीट होता है बाय द एस्से, एंड इस तरीके से हम दो पार्ट में डिवाइड करके कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को जज करते हैं और ड्रग का कंटेंट का आइडिया लगाते हैं बाय दिस कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो दिस इज अबाउट द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी पैरामीटर। सो नेक्स्ट टेस्ट है टैबलेट हार्डनेस टेस्ट। तो टैबलेट हार्डनेस टेस्ट क्या होता है देख लेते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ टैबलेट। किसी भी टैबलेट को ब्रेक करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर होता है वो उसकी टैबलेट की हार्डनेस होती है। अब वाई दिस टैबलेट हार्डनेस टेस्ट इज रिक्वायर, मेनली कोई भी जो टैबलेट होती है उसमें एक पर्टिकुलरली एक सर्टेन अमाउंट की स्ट्रेंथ और हार्डनेस होनी कंपलसरी होती है। वाई इट्स सो, जस्ट बिकॉज ताकि किसी भी टैबलेट को मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए, लाइक हैंडलिंग के टाइम टैबलेट ब्रेक ना हो जाए, शिपिंग के टाइम, पैकेजिंग के टाइम टैबलेट ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए टैबलेट में अपनी एक सर्टेन अमाउंट की हार्डनेस होनी बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे टैबलेट
ब्रेक डाउन ना हो पाए ड्यूरिंग हैंडलिंग, शिपिंग एंड द पैकेजिंग, इसलिए इसका हार्डनेस का होना बहुत ही मैंडेटरी है। अब देख लेते हैं कि बहुत सारे टाइप के हार्डनेस टेस्टर होते हैं। इन टेस्टर का यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी भी टाइप की टैबलेट की हार्डनेस को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट्स हैं, देख लेते हैं। मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉन्सेंटो टेस्टर, एरवेका टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर एंड द फाइजर टेस्टर। तो दीज आर मैनुअली हैंडलिंग टैबलेट टेस्टर, जिनको आप हैंडल करके लैब में प्रैक्टिकल में भी इन टेस्टर के साथ टैबलेट की हार्डनेस को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्टेन कुछ टैबलेट्स हैं जिनकी हार्डनेस दी हुई है। तो फर्स्ट है कन्वेंशनल टैबलेट की हार्डनेस मेनली 2.5 टू 5 किलोग्राम होती है। नेक्स्ट है डिस्पर्सिबल और च्यूएबल टैबलेट की हार्डनेस मिली 2.25 टू 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट की हार्डनेस 5 टू 7.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं टैबलेट हार्डनेस टेस्टर का। मेनली क्या करते हैं हम, पर्टिकुलरली जो कोई भी एक हार्डनेस टेस्टर लेते हैं उसमें क्या है, टैबलेट को प्लेस करते हैं बिटवीन द एनविल्स एंड देन क्या होता है, हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं टू द एनविल्स एंड टैबलेट आपकी जो होती है क्रश हो जाती है। और जहाँ पे आके जिस पॉइंट पे आपकी टैबलेट ब्रेक होती है उस टाइम और उस पॉइंट को, उस लिमिट को क्या करते हैं, हार्डनेस की नोट डाउन कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरीके से जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है टैबलेट की, उस क्रशिंग स्ट्रेंथ को हम समटाइम्स हार्डनेस ऑफ द टैबलेट कहते हैं। तो हार्डनेस की जो टैबलेट हार्डनेस होती है उसकी सर्टेन एक लिमिट होती है, वो मेनली 5 टू 8 kg होनी चाहिए मेनली, उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। तो हेयर यू कैन सी द वेरियस टाइप्स ऑफ टैबलेट हार्डनेस टेस्ट इन द पिक्चर। तो दिस इज अबाउट द टैबलेट हार्डनेस टेस्ट। सो नेक्स्ट टेस्ट इज टैबलेट फ्रेबिलिटी टेस्ट। टैबलेट फ्रेबिलिटी टेस्ट को भी हम लैब में परफॉर्म करते हैं और जिस एपरेटस पे और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं फॉर टैबलेट फ्रेबिलिटी, उस हम एपरेटस को हम रोचे फ्रेबिलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे MCQ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विच इज़ द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ द रोचे फ्रेबिलेटर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो ड्रम होता है उसका डायमीटर मेनली 280 टू 290 mm होता है। मेनली ये जो ड्रम है इसका डायमीटर की हम बात कर रहे हैं। तो अब इस ड्रम की जो थिकनेस होती है वो 30 mm होती है। पर्टिकुलर ये जो ड्रम होता है माउंट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब इसमें जो ड्रम का जो मेनली RPM होता है उसकी स्पीड वो 25 RPM होता है और इसमें 100 रेवोल्यूशन पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और 4 मिनट के लिए ये प्रोसेस करते हैं। तो दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन। सो अभी हम प्रोसीजर देख लेते हैं टैबलेट फ्रेबिलिटी का। तो प्रोसीजर में हम मेनली देखते हैं कि जो पर्टिकुलर टैबलेट हम मेनली सिलेक्ट करते हैं वो 20 टैबलेट सिलेक्ट करते हैं। 20 टैबलेट सिलेक्ट करने के बाद इनका वेट करते हैं। वेट करने के बाद इनको हम जॉट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इन टैबलेट्स को हम फ्रेबिलिटी टेस्टर में पुट कर देते हैं और प्रोसेस को 25 RPM पे सेट कर देते हैं। इन पे जो ड्रॉपिंग टैबलेट होती है उसका जो डिस्टेंस होता है 6 इंच होता है। 100 रेवोल्यूशन पे ये प्रोसेस होती है और 4 मिनट के लिए इस प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद आफ्टर दिस ऑपरेशन हम इन टैबलेट को डस्ट आउट कर लेते हैं और फिर से रीवेट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो टैबलेट वेट करने के बाद हम इसको जॉट डाउन करने के बाद इसमें हम टेस्ट स्टैंडर्ड के साथ इसको मैच करते हैं। जो मेनली फ्रेबिलिटी टेस्ट करने के बाद वेट में जो लॉस होना चाहिए मेनली 0.5 टू 1% से
जो लेस होता है वही एक्सेप्टेबल होगा। इससे ज़्यादा लिमिट में जो डिफरेंस आता है, ऐसी टैबलेट स्टैंडर्ड नहीं है और वो यूज़ के लिए नहीं है और एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज़ अ सर्टेन कंडीशन ऑफ द फ्रेबिलिटी टेस्टिंग। अब जो आपने बिफोर टम्बलिंग और आफ्टर टम्बलिंग जो हमने वेट लिया है वो लिखेंगे। तो जो W1 है वो बिफोर टम्बलिंग है, या फिर इसको हम कहेंगे इनिशियल वेट, और W2 को हम कहेंगे फाइनल वेट, और इक्वल टू वेट लॉस हम माइनस करके वेट लॉस निकाल लेंगे। उसके बाद परसेंटेज वेट लॉस करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज लॉ ऑफ लॉस इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज लॉस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस तरीके से फ्रेबिलिटी टेस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो लिमिटेशन है मेनली नॉट मोर देन 1% होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग टेस्ट पास और फेल होती है। तो दिस इज अबाउट टैबलेट फ्रेबिलिटी टेस्टिंग। सो नेक्स्ट पैरामीटर है विच इज़ योर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिसइंटीग्रेशन होता क्या है। मेनली जो एक पर्टिकुलर जो टैबलेट होती है वो जब गैस्ट्रिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती है। एंड इस तरीके से टैबलेट का टूटने को कहते हैं हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट। अब ये टैबलेट जो होती है मेनली HCl या फिर गैस्ट्रिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आके एक छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। इसीलिए इसका टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी भी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो अब क्या है, जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है वो मेनली इनसाइड द बॉडी होता है और इसको हम टेस्ट करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन एपरेटस का यूज़ करते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द टैबलेट। अब इसमें क्या होता है, मेनली हम क्या टेस्ट करते हैं कि कितना टाइम में पर्टिकुलर टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती। इसको टेस्ट करने के लिए हम टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर टैबलेट कितना टाइम टेक करती है फॉर ब्रेक डाउन इन डिफरेंट और वेरियस पार्टिकल्स। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में आप टैबलेट, एक साइड आपको टाइप ऑफ टैबलेट्स दी हुई हैं और एक साइड आपको टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनकोटेड टैबलेट्स 15 मिनट्स लेती है डिसइंटीग्रेट होने में, शुगर कोटेड 60 मिनट लेती है टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने में, फिल्म कोटेड टैबलेट टेक 30 मिनट टू डिसइंटीग्रेट। एंड यहाँ पे आप एक एपरेटस देख सकते हैं, इसको हम डिसइंटीग्रेशन एपरेटस कहते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सो अब हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के प्रोसीजर को समझ लेते हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे हम मेनली इसको डिस्क्राइब करेंगे डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को। मेनली इसमें होता है क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में एक आपकी 6 ग्लास ट्यूब्स होती हैं और ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। कैसे, इसको देख लेते हैं। मेनली होता क्या है कि आपका जो एपरेटस होता है कुछ ऐसे होता है। ये आपका एक 1 लीटर का बीकर होता है, 1 लीटर का बीकर समझ लीजिए। इसमें क्या होती है, आपकी 6 ग्लास ट्यूब्स लगी होती हैं लाइक दैट। ये जो 6 ग्लास ट्यूब्स होती हैं ये पर्टिकुलर 6 होती हैं, ये ऐसे करके यहाँ पे लगी होती हैं, इक्वल इन साइज होती हैं, ठीक है। तो ये 6 ग्लास ट्यूब्स होती हैं, ये मेनली ये 3 सेंटीमीटर क्या होती हैं आपकी लॉन्ग होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लीटर का बीकर होता है और इसमें
0.1 नॉर्मल का HCl फिल होता है, ठीक है, 1 नॉर्मल HCl इसमें फिल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट और गैस्ट्रिक फ्लूइड को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अब ये जो आपकी जो पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब्स होती हैं, मेनली आप समझ के 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। ये क्या होती है, टॉप से क्या होती है, ओपन होती है, और इसमें बिलो में 10 मैश स्क्रीन लगी होती है एट द बॉटम, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आप ये भी समझ गए कि 1 लीटर का ये जो बीकर होता है, इसमें आपको गैस्ट्रिक फ्लूइड का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए इसको डिप किया गया है इन ग्लास ट्यूब्स को। किस में किया गया है डिप? 0.1 नॉर्मल HCl में, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है। और इसका जो टेम्परेचर होता है मेनली 37 डिग्री ±20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, लाइक अ बॉडी टेम्परेचर। अब इसका जो अटैचमेंट होता है एक मोटर से होता है। अब ये मोटर से इनका जो अटैचमेंट होता है, और ये जो ग्लास ट्यूब्स होती हैं, इनके हर ग्लास ट्यूब के अंदर एक एक टैबलेट को पुट कर देते हैं, और ये अप एंड डाउन मूवमेंट करती हैं। मेनली पहले अप जाती हैं, अप रेज करती हैं, और देन डाउन रेज करती हैं। एंड अप डाउन रेज करने के इनका कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है, मेनली इस बात को ध्यान रखना है कि जो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है मेनली 28 to 32 साइकिल पर मिनट होता है, और ये 5 to 6 सेंटीमीटर तक अप एंड डिस्टेंस में अप डाउन करती हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप जब भी टैबलेट को पुट करेंगे, अप डाउन मूवमेंट करेंगे, इस तरीके से ये गैस्ट्रिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आके क्या होगा, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि टैबलेट कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रही है, और डिसइंटीग्रेट जब होती है तो क्या होता है, ये 10 मैश स्क्रीन से टैबलेट डिसइंटीग्रेट होके पार्टिकल से पास हो जाएगी। और अगर कोई भी रेसिड्यू इसमें रह जाता है तो वो उसका एक सॉफ्ट मास बन जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। तो आपने ऑलरेडी जान लिया है कि वैरायटी ऑफ जो आपकी टैबलेट्स होती हैं, कोटेड, अनकोटेड, एंट्री कोटेड एंड शुगर कोटेड, इनके टाइम में डिफरेंस होता है। तो दैट द थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट कि कौन सी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है। सो नेक्स्ट टेस्ट इज टैबलेट डिसोल्यूशन टेस्ट। टैबलेट डिसोल्यूशन टेस्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको हम मेनली क्यों करते हैं देख लेते हैं। इसमें मेनली ड्रग की सॉल्युबिलिटी और एक्टिव मॉइटी की सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए इन द डिसोल्यूशन मीडिया हम टैबलेट का डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं। अब डिसोल्यूशन टेस्ट का जो इन वीवो टेस्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इन विट्रो टेस्ट करते हैं इन द लेबोरेटरी। और अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें तो लार्ज स्केल पे भी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम मेनली ड्रग की सॉल्युबिलिटी और एक्टिव मॉइटी की सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करते हैं किसी भी डिसोल्यूशन मीडिया में। तो इसके लिए हम देख लेते हैं होता क्या है डेफिनेशन। Pharmaceutically, it may be defined as the amount of drug substance that goes into the solution per unit time under standardized condition of liquid, solid interface temperature and solvent composition. तो यहाँ पे यही बताया गया है जो ड्रग सब्सटेंस होता है उसके अमाउंट को चेक करते हैं कि वो कितने टाइम में सॉलिबलाइज होता है किसी भी सर्टेन कंडीशन में, आइदर वो लिक्विड है या सॉलिड है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में और सॉल्वेंट कॉम्पोजिशन में। जो ड्रग का डिसोल्यूशन रेट होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इन द डिसोल्यूशन एपरेटस। तो यहाँ पे आप डिसोल्यूशन एपरेटस देख सकते हैं, ये आपका एक टैबलेट डिसोल्यूशन एपरेटस है। तो ये बहुत सारी लैब में अवेलेबल होता है।
और एकेडमिक लेवल पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके डिसोल्यूशन अपरेटस होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हमने यहाँ पे टाइप 1 एंड टाइप 2 मेनली लिखे हैं। जो टाइप 1 होता है उसको हम बास्केट टाइप टेस्ट कहते हैं या बास्केट टाइप अपरेटस कहते हैं। और इस बास्केट टाइप अपरेटस का यूज़ मेनली कन्वेंशनल टैबलेट एंड चेवेबल टैबलेट के डिसोल्यूशन रेट को देखने के लिए करते हैं। अब टाइप 2 जो होता है ये आपका रोटेटिंग पैडल टाइप अपरेटस होता है। इसमें हम चिवेबल टैबलेट, ओरली डिसइंटीग्रेशन टैबलेट और कंट्रोल रिलीज टैबलेट की डिसोल्यूशन को देखने के लिए हम ये इन apparatus का यूज़ करते हैं। तो दिस इज द अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसोल्यूशन टेस्ट। सो यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशन देख लेते हैं रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन apparatus। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोअवेलेबिलिटी। तो दीज आर सर्टेन कंडीशंस रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन। तो अब प्रोसीजर देख लेते हैं। बास्केट टाइप जो apparatus होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वर्किंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है, मेनली हम सिंगल टैबलेट लेते हैं जिसको प्लेस कर देते हैं इन बास्केट्स में। तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ शेफ्ट लगे होते हैं जिनका कनेक्शन क्या होता है, मोटर से होता है। और मोटर के अकॉर्डिंग ये शेफ्ट क्या होते हैं, स्पीड में रोटेट कर देते हैं। और क्या होता है, इसमें वायर मेश लगा होता है बास्केट में। अब क्या होता है, बास्केट को हम इमर्स करते हैं 1000 ml फ्लास्क में। यहाँ पे बास्केट होती है और ये आपका 1000 ml का फ्लास्क है, जिसमें आपकी बास्केट क्या होती है, उस सॉल्यूशन में इमर्स होती है, जिसमें आप इस टेस्ट को, डिसोल्यूशन apparatus के टेस्ट को डिसॉल्व करके वर्किंग और टैबलेट की टेस्टिंग देखना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर मीडियम में इसको टैबलेट को प्लेस करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है मेनली 37 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं। मोटर क्या होती है, रन करती है एक स्पेसिफिक टाइम में एज इन मोनोग्राफ। अब इसमें क्या होता है, सैंपल को विड्रॉ करते हैं स्पेसिफिक इंटरवल पे और डिटरमाइन करते हैं जो एब्जॉर्बेंस देखते हैं पर्टिकुलरली ड्रग की इन सॉल्यूशन। तो दिस इज द अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द डिसोल्यूशन टेस्ट। तो जब इस प्रैक्टिकल टेस्ट को आप परफॉर्म करेंगे, so I am ending my today's lecture over here. I hope you understand. Thank you so much all.